अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन व्लॉग्स इन लंदन। तो ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ फ्राइडे को मेरी सिस्टर से मुलाकात हुई थी, तो हम लोग कैफ़े में गए थे। तो वहाँ पे मैंने जो है मिल्क केक ट्राई किया था और सिस्टर भी कह रही थी, उनका दिल कर रहा था ब्रेकफास्ट करने का। तो हमने उनका कोई रोल भी ट्राई किया था जो कि मज़े का था। चाय हमें इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने काफ़ी बातें की, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। तो उसी फ्राइडे इवनिंग को घर में ये जो है चिकन पड़ा हुआ था और जो है बन ब्रेड पड़ी हुई थी, तो वो मैंने जो है उसका चिकन का जो है रैप बना लिया। तो मैं बाद में रिकॉर्ड करना यहाँ पे भूल गई, तो बस इतना ही था। तो ये नेक्स्ट डे था सैटरडे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरा सैटरडे संडे की रूटीन क्या होगी। और बहुत ही बिजी था, क्योंकि लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि इससे पिछला जो वीक था मैं बीमार थी, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकी। तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया एवोकाडो टोस्ट के साथ। लेकिन मेरा एवोकाडो का ये हुआ था कि एवोकाडो जो है वो बहुत कच्चा निकल आया था, तो जिसकी वजह से वो मैश नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो होते हैं आपको राइप एट होम और राइप ऑलरेडी जो है आपको एवोकाडोज मिलते हैं। तो आई थिंक ये राइप एट होम था, तो अभी ये राइप नहीं हुआ था, तो वो मैंने यूज़ कर लिया। तो फिर मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुई। इसका हाफ़ मैंने जो है वो यूज़ किया और हाफ़ जो है वो मैंने रख दिया। तो रीज़न ये है कि एवोकाडो यूज़ करने का कि मैंने एक हैबिट बना लिया, एवोकाडो को अपने ना ब्रेकफास्ट में मैं ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हेल्दी फ़ैट है और इसमें और भी बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये रिसेंटली मैंने अपनी रूटीन में ऐड किया, लेकिन आई थिंक ये बहुत अच्छी एडिशन है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हेल्दी चीज़ें जो है अपनी रूटीन में ऐड करूँ। ब्राउन ब्रेड तो मैं पहले से खाती हूँ। एग बहुत अच्छा है आपके लिए, एग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक एग अगर आप हेल्दी हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है सॉल्टेड बटर स्प्रेड जो है, जो कि थोड़ा कम फुल फैट नहीं होता, तो वो मैंने लगाया है। उसके ऊपर मेरा एवोकाडो है, आप देख सकते हैं, जो कि मुझसे मैश नहीं हुआ, पर मैंने ऐसे ही लगा दिया। मुझे उस तरह मज़ा नहीं आया, तो लेकिन मैंने वो कर लिया। और साथ में मैंने फ्राई एग जो है वो लिया, तो टोस्ट ये और ये जो है मेरा वीकेंड का जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, तो मेरे पास बटर स्प्रेड भी जो है वो फिनिश हो चुका था। तो मैंने काफ़ी सारी ग्रोसरी की शॉपिंग भी करनी थी। तो और दूसरा जो मैंने अपनी टी बनाई थी, इसमें मैंने 2 टी बैग यूज़ किए थे, क्योंकि फॉर सम रीज़न जो मेरे पास टी बैग्स आए हैं इस दफ़ा वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने जो है उसमें 2 टी बैग्स ऐड किए थे और जो है मैंने उसको जो है माइक्रोवेव में बनाया था। उसके बाद नाश्ता करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी, जो कि मैंने 2-3 वीक से नहीं की, वो था मेरी हेयर केयर रूटीन। तो हेयर केयर रूटीन में जो है रिसेंटली मैंने ये एडिशन की है नेचर स्पेल का जो है रोज़मेरी ऑयल। इसको मैंने बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे देखा है, हर जगह पे देखा है कि रोज़मेरी ऑयल जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने जो है मैंने कहा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो ये अब मैं कुछ वीक से इसको अपने सिर्फ रूट्स में अप्लाई करती हूँ, और उनको रूट्स को पे अप्लाई करने के बाद मैं ये जो है मेरे पास ये मसाजर पहले से था, तो ये मैं मसाजर जो है इसको यूज़ करती हूँ और इस अच्छे से स्कैल्प को मसाज करती हूँ। तो ये मैंने जो है अपना हेयर ऑयल लगा दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क था वो था होवर करना, जो कि मैंने आई थिंक 2 वीक से या 3 वीक से नहीं था, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रही थी, मैं नॉर्दर्न आइलैंड चली गई थी। तो पीछे से मैंने कोई क्लीनिंग भी ये नहीं की थी। वो वैसे यहाँ पे इतना गंदा नहीं होता, आप 2 ही वीक बाद भी करें तो इतना गंदा नहीं लगता, तो 2 वीक आराम से चल जाते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा वीकेंड है कर लेती हूँ, और फिर मेरा होवर भी यहाँ से हो गया था, तो ये बस मैंने फिनिश कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टास्क जो था वो था बाथरूम क्लीन करना, तो वो भी मैंने सारा क्लीन कर लिया था, मैंने शॉवर भी कर लिया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क था वो बहुत ज़्यादा काम थे। तो रियलिस्टिक यहाँ पे ये है, आपकी जो वीकेंड गुजरता है आपने ये सारे काम करने होते हैं, क्योंकि वीकडेज़ में ये पॉसिबल नहीं होता, मैं जॉब पे होती हूँ, और वीकेंड जब आता है तो आपके पास ये सारे काम जो है आपके पास होते हैं। और आई थिंक ये काम इस वजह से भी पाइल अप हो चुके, क्योंकि सिक होने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ सकी थी। तो ये जो मैंने यहाँ पे बांग्लादेश की एक शॉप थी, वहाँ से जो है सारे मसाले वगैरह लिए थे,
और यहाँ पे काफ़ी कुछ था, चिया सीड्स भी थे जो कि अभी मैंने नहीं लिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम मैं उनको लूँ, ट्राई करूँ। उसके बाद अगेन एवोकाडोज़ मैंने और परचेज़ किए, साथ में मुझे आलमंड बटर इस दफ़ा चाहिए था। यूजुअली मैं पीनट बटर लेती हूँ, तो इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि आलमंड बटर ट्राई करूँ, तो मैंने इस दफ़ा आलमंड बटर ले लिया चेंज के लिए। तो बस आज मुझे ये है कि मैं देख तो काफ़ी दिनों से रही थी, तो आज स्टॉक में भी नज़र आया तो मैंने वो ले लिया। तो बस अब इसके बाद जो है मैंने आई थिंक पिज़्ज़ा लिया था, और पिज़्ज़ा यहाँ पे वेजिटेरियन ही होते हैं, यहाँ पे चिकन पिज़्ज़ा जो है वो हलाल नहीं होते। तो मुझे आई थिंक थिन पिज़्ज़ा था और नया स्टाइल का था, उसमें स्पिनच थी और मशरूम थी, तो वो मैंने लिया कि इस दफ़ा वो ट्राई करते हैं। वैसे मैं ये जो बाहर के पिज़्ज़ाज़ हैं ये इतने प्रेफर नहीं करती, लेकिन आप 2 वीक्स बाद एक दफ़ा या 3 वीक्स समटाइम्स, मतलब उसके बाद एक दफ़ा खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो है बस यहाँ पे मैंने ये देखा कि क्रोसन्स पड़े हुए थे फ्रोज़न, तो मेरा दिल कर रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं इतना खाती नहीं हूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मुझे ग्रीन टी चाहिए थी, यहाँ पे यही अवेलेबल थी, कैमोमाइल टी। अच्छा, उसके बाद जो है मैं घर आ गई थी ग्रॉसरी लेके, तो ये वाला पिज़्ज़ा जो है मैंने अल्ट्रा थिन एंड क्रिस्पी जो है मैंने लिया था। अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया, ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन मतलब इनके पिज़्ज़ाज़ ठीक होते हैं, आप बहुत अच्छे भी नहीं होते, लेकिन जब आपका दिल कर रहा हो, समटाइम्स आप जॉब से आए हैं और आपके पास कुछ खाना इतना नहीं खास बना हो, तो आप ये खा सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये वॉलनट्स लिए, मैं ये भी अपनी डाइट में ऐड कर रही हूँ। इसमें ओमेगा 3 है, और ओमेगा 3 जो है आपको बहुत कम फूड से मिलता है, या तो आपको ऑयली फिश से मिलता है, वॉलनट से मिलता है, और आई थिंक एग में भी थोड़ा सा होता है, तो ये आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने इसको अपनी रूटीन में दोबारा ऐड कर रही हूँ। कभी कभी आपसे मिस हो जाता, आपको याद नहीं रहता, तो रिसेंटली मुझे आई थिंक मैग्नीशियम इसमें होता है, तो मैग्नीशियम भी आपको अच्छी नींद के लिए अच्छा होता है, तो वो मैं इसको ऐड किया। कुछ मैं ये जो है 2 आई थिंक ये राइपन थे या राइप एट होम थे, ये एवोकाडोज़ में ले आई थी। आई थिंक ये राइप्ड थे ऑलरेडी, क्योंकि सुबह के एक्सपीरियंस के बाद मुझे राइपन चाहिए थे। तो उसके बाद जो है ये आई थिंक ये मैं काफ़ी अरसे बाद कुछ लेके आई हूँ मीठा खाने के लिए चाय के साथ। ये बांग्लादेश की जो शॉप थी उस पे ये जो पफ पेस्ट्री थी मुझे नज़र आई, तो ये मुझे अच्छी लगती है, क्रंची सी होती है, इस पर थोड़ी सी शुगर होती है, लेकिन आपको अगर क्रेविंग हो रही हो ना, तो आप जो है उस चीज़ को ले लें, क्योंकि आप जितना अवॉइड करेंगे तो आपका दिल करेगा। तो समटाइम्स आपको होता है कि सारा दिन आपने कोई मीठा नहीं भी खाया तो आप क्रेव कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा चाय के साथ कुछ खाने के लिए ये मैं पेस्ट्रीज़ ले आती हूँ। और ये नेक्स्ट डे था, फिर मैंने आलमंड बटर जो है यहाँ पे ट्राई किया था। पीनट बटर की तरह मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने ट्राई कर लिया। अच्छा, मेरा ये हिसाब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी डाइट में एडिशन करना चाहूँ, मुझे नहीं इतनी पसंद, तो मैं उनको थोड़ा बहुत ट्राई करके कर लेती हूँ। जैसे एवोकाडो मुझे इतना नहीं पसंद था शुरू में, तो उसको मैंने ऐड किया, तो मुझे अब उसकी आदत हो गई है। और जो है आलमंड बटर अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं आई थिंक मतलब मैंने इतना खाया नहीं है अभी, लेकिन मैं उसको खा लूँगी। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे संडे को जो है मैं फिर दोबारा से बाहर शॉपिंग के लिए निकल गई, क्योंकि मुझे भूल गया था कि मेरे पास कुछ मेडिकेशंस नहीं थी और वो चाहिए थी, तो वो मैंने जो है आई थिंक पैरासीटामोल और न्यूरोफिन और ये कुछ मैंने ली थी। और फिर मुझे ना वॉशिंग मशीन क्लीनिंग के लिए कुछ लिक्विड चाहिए था, तो वो मैं देख रही थी। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप कोई वॉशिंग मशीन क्लीनर यूज़ करते हैं तो कौन सा अच्छा है, क्योंकि मैं देख रही थी मुझे कोई समझ नहीं आया था, तो मैंने नहीं लिया था। फिर मैं घर आ गई थी, और शाम में जो है मैंने कुछ स्पेशल बनाना था, वो था मुगलाई चिकन, जो कि आई थिंक वाइट चिकन कढ़ाई भी आप उसको कह सकते हैं, जिसके लिए मैं कैश्यूज़ पे लेके आई थी। और साथ में जो है हम लोगों ने नान बनाने का प्लान किया था, तो अम्मी ने हेल्प कर दी थी, उन्होंने आटा गूंद दिया था नान के लिए, और मैंने जो यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दी थी। मैंने सारा कुछ ब्लेंडर में डाल के जो है प्याज फ्राई करके, योगर्ट, कैश्यूज़, और मुझे याद नहीं इसमें मैंने क्रीम डाली थी या नहीं, तो वो डाल की चीज़ें मैंने जो है उसको ब्लेंड कर लिया था, हरी मिर्चें वगैरह। तो उसके बाद जो है चिकन को अच्छे से फ्राई करके उसमें थोड़े से मसाले डाल के, और जो ये मिक्सचर था वो मैंने ऐड किया था, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकने दिया। आई थिंक पानी भी मैंने डाला, उसको 10-20 मिनट मैंने पकने दिया, अच्छे से चिकन गल गया, तो बस वो रेडी हो गया था।
और काफ़ी मज़े का बना था ये चिकन। मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब समटाइम्स आपका दूसरे स्पाइसी से दिल भर जाता है ना, तो फिर आपका वाइट चिकन टाइप कुछ खाने का दिल करता है। तो फिर यहाँ पे जो है अम्मी आ गई थी मेरी हेल्प करने। तो हम लोगों के पास जो भी ट्रेज़ अवेलेबल थी हमने वो यूज़ की, क्योंकि आज प्लान था कि हमने ओवन के अंदर जो है नान बनाना है, और एयर फ्रायर भी हमारे पास एक छोटा था तो उसमें भी हमने ट्राई करना था। दोनों शेल्स पे डिफरेंट साइज़ की जो है नान रख दिए थे हमने, और काफ़ी अच्छे नान बन के गए थे। नॉर्मल टिपिकल जो नान है वैसे नहीं थे, थोड़े से रोगनी नान की तरह थे। और फिर इसके पे ना बाद में हम लोगों ने ऑयल वगैरह लगाया तो वो और सॉफ्ट हो गए, लेकिन ना थोड़े से मोटे बन गए थे क्योंकि यीस्ट भी था तो वो काफ़ी फूल भी गए थे। तो नेक्स्ट टाइम हमने सोचा अगर हम बनाएंगे तो इसको थोड़ा थिन रखेंगे। ये ट्यूसडे का दिन था, जॉब से मैं जो है लंच के लिए गई थी चाय वाला पे, तो वहाँ पे ये मैंने खाया था। और उसके बाद जो है वेडनेसडे को आई थिंक हम लोग गए थे बाहर। मेरी सिस्टर जो है उन्होंने इनवाइट किया था, मेरी नीस की बर्थडे थी, तो डिनर जो है वो बाहर हो रहा था, तो हम लोग नैंडोज़ गए थे। और वहाँ पे हमने आई थिंक मैंने सेकंड या थर्ड टाइम नैंडोज़ खाया था। ओवरऑल अच्छा था। बस ये कि आई थिंक चिकन जो है मैंने थोड़ा इतना स्पाइसी नहीं था, और मे बी कोई डिफरेंट चिकन होता, या मे बी आई थिंक स्लाइटली लेस कुक था। लेकिन जो है ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। राइस मैंने ऑर्डर किए थे, मेरा दिल कर रहा था, और कोल्सला हमने ऑर्डर किया था साथ में, और ग्रिल्ड चिकन था। तो फिर यही मेरी रूटीन थी वीक की, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ मैं जो है आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ बोलती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।